डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 है आपका, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके न्यूमेरिकल करेंगे, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले मैं आपको संख्या रेखा पर कुछ और परिमेय संख्याएं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं, जिससे आपको ठीक से आइडिया आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, आप देखो मैं क्या कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट, ये मैंने एक नंबर लाइन खींच दी। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में करेंगे। पहले मैं रेशनल नंबर के बारे में आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि नंबर लाइन के ऊपर जब हम रेशनल नंबर फिट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ कहीं 0 है, दिस इज 0। ठीक है, ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, मैं इसको बड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है ना, कितना बड़ा? मैं कह रहा हूं यहाँ 1 है, यहाँ है 1। मैंने 10 सेंटीमीटर का स्केल ले लिया, 10 सेंटीमीटर के खाने बनाए मैंने, 10 सेंटीमीटर के पार्ट्स बना दिए। 0 से 1 के बीच में 10 सेंटीमीटर है, और ऐसे ये -1 है, ये -1 है। ठीक हो गया। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। ये 1 पार्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तो 1 है। इसके मैं 10 इक्वल पार्ट्स करता हूं। कितना पार्ट करता हूं? 10 इक्वल पार्ट्स, 10 छोटे छोटे भाग, इसके इक्वल पार्ट्स 10 बराबर भाग करता हूं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 पार्ट्स हो गए। इस एक के कितने पार्ट हुए? 10। ठीक, और जो ये पहला वाला होगा इसको कैसे दर्शाएंगे? यहां से लेकर यहां तक है ना, ये कितने पार्ट्स में बंट गया? ये 10 में। तो एक पार्ट ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/10। 1/10 मतलब इस 1 के 10 पार्ट्स कर दिए और उसमें से एक पार्ट ले लिया, तो 1/10। ये जो दूसरा वाला है 1 2, 10 में से 2 पार्ट्स ले ली, तो आप क्या लिखते हैं? 2/10। 2/10 का मीनिंग क्या है? किसी चीज़ के आपने 10 पार्ट्स किए, उसमें से 2 पार्ट्स ले ली, तो 2/10 हो गया। तो ये वाला आपका कितना हो गया? 2/10। 1 पार्ट 2 पार्ट, यदि मैं 3 पार्ट्स ले लूँ, 3 हिस्से ले लूँ, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3/10। यदि मैं 4 पार्ट्स ले लूँ, 1 2 3 4 पार्ट्स ले लूँ, तो ये हो जाएगा 4/10। ठीक है, यदि मैं 5 पार्ट्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये वाला हो जाएगा कितना? 5/10। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5/10 हो गया। यदि मैं 6 पार्ट्स ले लूँ, 6 बराबर भाग ले लूँ, 6 इसे ले लूँ इसके, तो ये हो जाएगा 6/10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6/10। यदि मैं 7 पार्ट्स ले लूँ, 7 पार्ट्स ले लूँ, किसी एक के 10 पार्ट्स के उसमें से 7 मैंने ले लिए। ठीक, कोई संतरा है, उसके अलग अलग वो होते हैं ना। ठीक है, माना उस पर 10 है, आपने अलग अलग किए पहले 10 पार्ट्स, ऑलरेडी नेचुरल रूप में होता है बटा हुआ, तो आपने 7 पार्ट ले लिए, तो आपको कितना मिला? 7/10। तो 7/10 कैसे दिखाएंगे आप? यहाँ पर ये है 7/10। यदि आपने
8 पार्ट्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दिखाया जाएगा 8/10 से। ठीक है, यदि आपने 9 पार्ट्स ले लिए, पूरे 9 हिस्से आपने ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा 9/10। और यदि आपने पूरा का पूरा 10 पार्ट्स ले लिए, तो इसको मैं 10/10 से दिखा सकता हूं। 10/10 मतलब 1। अब आप समझ गए, दो रेशनल नंबर थी, एक थी 0, एक था 1। इसके बीच में 0 भी रेशनल नंबर है, 0 भी परिमेय संख्या है, इसको 0/1 लिख सकता हूं। 1 भी क्या है, परिमेय संख्या, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूं। 0 1। ठीक, इसके बीच में कितने लिख दी मैंने, कितनी रेशनल नंबर हो गए, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, अभी जगह बना लेता हूँ। ठीक है, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 मतलब 1। ये हो गए। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं एक तरीका और है मेरे पास लिखने का। एक तरीका तो लिखने का ये है कि 0 और 1 के बीच में जो मैंने आपको समझाया अभी कि कितने रेशनल नंबर है, कितनी परिमेय संख्या निकाली मैंने, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। ठीक, अब ये जो है, ये इससे बड़ा है कि नहीं है, ये वाला इससे बड़ा है कि नहीं, इससे आगे है ना। ये मैंने आपसे क्या कहा था, दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं को देखना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप ऐसे हाथ लगा लीजिए, जो राइट हैंड की तरफ है, दाएं हाथ की तरफ, वो बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो आप ये कर सकते हैं, ये 0 छोटा है 1/10 से। अभी 2/10 और बड़ा है, 1/10 के राइट में है कि नहीं है, तो 1/10 लेस देन 2/10। 3/10 और बड़ा हो गया, तो 2/10 लेस देन 3/10। 3/10 किससे छोटा है, 4/10 से। 4/10 किससे छोटा है, 5/10, एक छोटे का। ठीक है, स्मॉलर देन। ठीक है ना, ये है स्मॉलर देन 6/10, स्मॉलर देन 7/10, स्मॉलर देन 8/10, स्मॉलर देन 9/10, स्मॉलर देन 10/10 या 1। तो मेरे पास 0 और 1 2 रेशनल नंबर थे। मेरे पास 0 और 1 2 परिमेय संख्याएं थी। उनके बीच में मैंने कितनी परिमेय संख्याएं सेट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जबकि 0 और 1 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। देयर इज नॉट एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। देयर इज नो एनी इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। परंतु 0 और 1 के बीच में मैंने 9 रेशनल नंबर फिट कर दी। अब इस और इसके बीच में मैं और भी परिमेय संख्या लिख सकता हूं। यदि मैं इस पार्ट के 10 नहीं 100 पार्ट कर लूं, 0 से 1 का ये बीच का जो हिस्सा है, इसके मैंने कितने पार्ट्स कर दिए, 100। तो 1/100, 2/100, 3/100, 4/100 चलता जाएगा, 99/100 और 100/1, 100/100। तो तब कितने पार्ट्स आ गए, 99 रेशनल नंबर इसके बीच में आ गए। यदि मैंने इसके 1000 पार्ट कर दिए, 0 और 1 के बीच में 1000, 1000 हिस्से कर दिए इसके। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, 1/1000, 2/1000, 3/1000, ऐसा चलता रहेगा। यदि मैंने इस 0 और 1 के बीच के 1 लाख पार्ट कर दिए, 1 लाख हिस्से बना दिए। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 1/1 लाख, 2/2 लाख,
सॉरी 1/1 लाख, 2/1 लाख, 3/1 लाख, ऐसे चलता जाएगा। इट मीन्स मैं इसके छोटे छोटे पार्ट करता रहूँगा तो नंबर ऑफ रेशनल नंबर इंक्रीजेज होते जाएंगे। यदि मैं इसके और छोटे छोटे हिस्से करते जाऊँगा तो परिमेय संख्याओं की संख्या बढ़ती जाएगी। और कहाँ तक बढ़ती जाएगी? कोई कहेगा कि मैं इस 0 और 1 के बीच के 1 करोड़ पार्ट करता हूँ तो कितने कितने रेशनल नंबर हो जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये रिजल्ट निकल गया। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि ऐसा प्राकृत संख्याओं में नहीं है, पूर्ण संख्याओं में नहीं है, पूर्णांक संख्याओं में नहीं है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, माना मैंने आगे जाके लिख दिया 2, तो 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में प्राकृत संख्या कौन आ रही है? नेचुरल नंबर कौन है? 1। 0 और 2 के बीच में होल नंबर कौन है? 1। ठीक है। 0 और 2 के बीच में इंटीजर पूर्णांक संख्या कौन है? आप बोलेंगे 1। ये तो आ रही। परंतु जब हम रेशनल नंबर की बात करेंगे, जब हम परिमेय संख्या की बात करेंगे, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, या होती हैं, हो सकते नहीं, होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। इसको याद रखना। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिडक्शन लिख लेता हूँ। ये सब मैंने आपको इसीलिए बताया कि चलिए मैं एज ए रिजल्ट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 करना है, तो आपके दिमाग में मैं पूरी स्टोरी फिट कर लेता हूँ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, इसको आप लिख लेना कॉपी में बच्चों। ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देयर आर infinite numbers of rational numbers, infinite number of rational numbers between two rational numbers, टू रेशनल नंबर्स। ठीक हो गया? ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गया। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और मैंने आपको उदाहरण से दे दिया, 0 और 1 के बीच में आप 1 करोड़ पार्ट कर लीजिए तो कितनी परिमेय संख्या निकल जाएंगी? 1 और आप पार्ट करिए। ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये डिडक्शन आप ठीक से समझ गए होंगे। अब जब मैं ये न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि टू रेशनल नंबर के बीच में अन्य रेशनल नंबर में कैसे फिट करूंगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में मैं अन्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालूंगा। हाउ कैन यू फाइंड द मोर रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर
1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन क्या आपके पास, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्याएं लिखी है। 5 पूछ रहा है, ओनली 5। जबकि आप जानते हैं कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, कोई 5 लिखनी है, ठीक है ना। लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स भी लिख देता हूं मैं यहां पर। लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अब देखो 5 रेशनल नंबर लिखिए किस किस के बीच में, -1 एंड 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में कितनी रेशनल नंबर लिखिए, 5। राइट, 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। -1 क्या है, इंटीजर है, ये रेशनल नंबर भी है। 0 क्या है, इंटीजर है, ये रेशनल नंबर भी है। ठीक है, अब मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान से आप देखिए। आप भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं लिख सकते। इसको मैं क्या बनाऊंगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि मुझे 5 चाहिए, तो मैं -1 को लिख सकता हूं क्या, -1 को 1/1 लिख सकते हैं ना, -1/1। किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में आप 1 रख सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर के हर में आप 1 रख सकते हैं। तो -1/1, -1/1 मतलब -1। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई। -1 × 6 डिवाइडेड बाई 1 × 6। कोई इसमें अंतर नहीं आया। यदि आप किसी संख्या के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। इफ आई मल्टीप्लाई by a number in numerator and denominator, the number become unchanged। उसमें कोई चेंज नहीं आता। मैंने 6 से यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये हो गया मेरे पास -6/6। क्लियर, ठीक है। अब ये 0 को मैं क्या लिखूं, 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0/6। 0/6 तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब देखो -6/6 और -6/6 और 0/6 के बीच में। अब मैं थोड़ा सा संख्या रेखा भी ड्रॉ कर लेता हूं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, मैं चाह रहा हूं कि एकदम आपके समझ में आ जाए। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज होता है इसमें। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों, ठीक से आप समझ जाएंगे तो फिर कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। यहाँ पर 0 है, यहाँ कहीं 1 है, यहाँ -1 है, तो हमको -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर फिट करने हैं। हमको -1 और 0 के बीच में 5 परमेय संख्याएं लिखनी है, 5 रेशनल नंबर। अब मैंने क्या लिख दिया, इस -1 को मैंने क्या लिख दिया, -6/6। ऐसे -6/6 मतलब -1, और 0 को मैंने क्या लिख दिया, 0/6। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये वाला 0 से -1 के बीच में, इसके मैं 6 इक्वल पार्ट करता हूं। कितने बराबर भाग करता हूं, 6। 6 इक्वल पार्ट्स करता हूं 0 और -1 के बीच में। तो 6 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे, 1 2 3, ठीक है, इक्वल बराबर होने चाहिए। फिर से देखिए, ये तो मैं उंगली से कर रहा हूँ ना, ऐसे आपने तो इसके लगा के करना है, बराबर हो जाएं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स हो गए।
इसके हमने 6 भाग कर दिए, 6 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो पहला वाला जो भाग है, अब देखो 0 से लेफ्ट में है, ये 0 के लेफ्ट में है, 0 के बाईं ओर है, तो ये माइनस में शो होगा। इस पर हमने पहले भी चर्चा की है, डिस्कशन किया है कि 0 के राइट साइड में, शून्य के दाईं ओर प्लस धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं और 0 के बाईं ओर क्या होती हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस 0 देयर आर नेगेटिव रेशनल नंबर एंड ऑन द राइट साइड ऑफ दिस 0 देयर आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसके मैंने 6 पार्ट कर दिए। अब पहला वाला जो पार्ट है, अब ये तो आपको मालूम है ना कि 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट हो गए। तो एक हिस्सा ले रहा हूँ तो ये 1/6 होगा। एक हिस्सा ले रहा हूँ तो कितना होगा, 1/6। परंतु ये क्या है, 0 के लेफ्ट में है, तो ये हो जाएगा -1/6, क्योंकि इसको नेगेटिव में रखना पड़ेगा, नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट में है। यदि मैंने 2 पार्ट्स ले लिए तो ये कितना हो गया, ये वाला -2/6। 1 पार्ट है, 2 पार्ट। यदि मैं 3 पार्ट्स ले लूँ ऐसे तो ये हो जाएगा -3/6। क्लियर। यदि मैं 4 पार्ट्स ले लूँ, 1 2 3 4 पार्ट्स ले लूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, -4/6। और ये वाला यदि मैंने 5 पार्ट्स ले ले तो ये क्या हो जाएगा, -5/6। और ये तो ऑलरेडी -6/6, -1 मतलब -6/6। अब आप देखो यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या, 5 रेशनल नंबर, 5 rational numbers between -1 and 0। -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर कौन कौन हो गए, कौन कौन हो गए डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। देखो अब एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, 0 के जैसे आप लेफ्ट में चलते जाएंगे संख्याएं छोटी होती जाती हैं। 0 के राइट में आप बढ़ेंगे तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी, उनका मान बढ़ता जाता है, पर 0 के लेफ्ट में वैल्यू घटती जाती है, 0 के बाईं ओर मान घटते जाते हैं। क्योंकि जैसे इसको देखो, 0 से छोटा ये है -1/6, -1/6 से छोटा कौन है, -2/6, -2/6 से छोटा कौन है, -3/6। क्यों, मैंने आपसे कहा कि जो राइट की तरफ पड़ेगा, जो दाहिने हाथ की तरफ पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड की तरफ पड़ेगा, वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इन दोनों में -2/6 और -1/6 में बड़ा कौन है, आप बोलेंगे -1/6 है, क्योंकि राइट साइड में ही पड़ रहा है। -5/6 और -1/6 में कौन बड़ा है, -1/6, क्योंकि राइट साइड में पड़ रहा है। ठीक है। -1 और -1/6 में कौन बड़ा है, आप बोलेंगे -1/6, क्योंकि ये राइट साइड में पड़ रहा है। तो अब आप देखो -1, ठीक है, लेस देन, -1 छोटा है इससे, -5/6, -5/6 छोटा है -4/6 से, -4/6 इज लेस देन -3/6, -3/6 इज लेस देन -2/6, ठीक, और -2/6 इज लेस देन -1/6, और -1/6 किससे छोटा है, 0 से छोटा है। अब समझ गए, क्योंकि ये देखो राइट हैंड की तरफ जो होगा वो ग्रेटर होगा, उसकी वैल्यू बड़ी होगी, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा हो जाएगा। तो 5 परिमेय संख्याएं कौन हो गई, -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर कौन हो गए,
ये हो गए, ये कौन कौन हुए, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। 1 2 3 4 5। जब हमसे 5 पूछा है तो हमने 5 निकाल दे। यदि हमसे 10 पूछे तो हम 10 निकालते। यदि हमसे 100 पूछे तो हम 100 निकालते। यदि हमसे 1 करोड़ पूछे तो 1 करोड़ निकालते। क्योंकि आपको मालूम है कि 0 और -1 के बीच में 0 रेशनल नंबर है, -1 रेशनल नंबर है। तो 0 और -1 के बीच में कितनी रेशनल नंबर होंगी, इनफाइनाइट, अनंत। यहाँ पर तो हमने 5 पूछा, हमने 5 निकाल दे। 10 पूछेगा 10 निकाल देंगे, 50 पूछेंगे 50 निकाल देंगे। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड -1। तो हमसे 5 पूछे हुए थे, हमने 5 निकाल दिए। ठीक है डियर फ्रेंड, समझ गए आप। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब इसके अंदर जब 0 और -1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, 0 और -1 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, तो कोई 5 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तरीका मैंने आपको बताया लिखने का। अब चलिए दूसरा वाला पार्ट इसका देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये तो आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ध्यान से समझना है। इसलिए बच्चे जब ध्यान से नहीं समझते तो वो सोचते हैं कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, जिस विषय को हमने समझ लिया वो हमारे लिए सरल हो जाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दो आपको। अभी तो आप छोटे हैं ना, तो जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आपको लगता है यार कठिन होगा ये, पर जब आगे आप सीखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। समझना है, प्रैक्टिस करना है, मैथ्स में भी यही है। ठीक है, अब चलो मैं सेकंड वाला पार्ट कर लेता हूं। सेकंड वाला क्या है, -2 एंड -1 के बीच में, -2 और -1 के बीच में रेशनल नंबर निकाले 5। -2 और -1 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकाली। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको क्या लिख दूं, -2 को लिख सकता हूं -2/1, -2/1। और -2/1 को यदि मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाए, कितना हो जाएगा, ये हो गया -12/6। ठीक है, मैंने 6 का मल्टीप्लाई यहाँ किया और 6 का यहाँ किया। आप 5 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी करते हैं, जो आपकी इच्छा है उससे कर सकते हैं। मैंने 6 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, इसमें भी 6 से गुणा किया, इसमें भी किया, तो ये हो गया -12/6। और -1 जो है इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, -1 है ना, तो -1 को कैसे लिख सकता हूँ, जब इसका वाला डिनोमिनेटर 6 हो गया तो इसको मैं -6/6 लिख रहा हूँ, क्योंकि -6/6 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अब आप देखो एक तरफ तो हो गया -12/6 और एक तरफ हो गया -6/6। ये तो आप जानते हैं कि -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, विच इज ग्रेटर, -2 और -1। तो आप संख्या रेखा का ध्यान करेंगे, संख्या रेखा का आप ध्यान करेंगे, यहाँ 0 होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ -2 होगा, तो आप कहेंगे -1 और -2 में कौन बड़ा है साहब, आप बोलेंगे -1 ग्रेटर है और -2 क्या है, लेस है। ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। ठीक है, तो ये ग्रेटर है, स्मॉलर है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। तो -12/6 से -6/6 के बीच में अब मैं क्या रख रहा हूँ, रेशनल नंबर सेट कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ लिख लेता हूँ -6/6। कैसे होगा, आप लिख लीजिए -11/6, -10/6, माइनस कितना 9/6,
-8/6, ठीक है, -7/6 और -6/6 आ गया ना। कितनी आई? 1 2 3 4 5 हो गई। और एक तरीका और क्या लिखने का कि -12/6 क्या ये -2 है, तो -2 इज लेस देन -11/6। ये सबसे छोटा है इसमें, -2 और -1 में ही छोटा है, इसके बीच जितने आएंगे इससे वो बड़े होंगे। तो -2 इज लेस देन दिस, ये इससे लेस होगा, ये इससे लेस होगा, ये इससे लेस होगा, और ये इससे लेस होगा, और बस ये तो है, और ये -1 है, ठीक है। तो कौन हो गए? 5 परमेय संख्याएं कौन हो गई? -2 और -1 के बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स कौन कौन हो गई बच्चों? आप देखो किस किस के बीच में? -2 और -1 के बीच में -11/6। फिर क्या हुआ? -10/6। अब आप देखो -10/6 को किस में रखता हूँ मैं? मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताई हैं, ये कट जाता है, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 2 3 6 2 5 10 हो गया, -5/3। तो रेशनल नंबर को इस रूप में लिखा जाता है, लोएस्ट फॉर्म में, या आप कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में। -9/6, -9/6 को आप कैसे लिख देंगे? 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो गया -3/2। अगला क्या है? -8/6 को हम कैसे लिखेंगे? सीधा -8/6 नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको उस फॉर्म में रखेंगे, मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 2 से इसमें भी डिवाइड होता है, इसमें भी होता है, 2 से इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी जाता है, तो 2 3 6, 2 चौके 8, तो हो गया -4/3, ठीक है। और कौन सा रह गया आपका? -7/6, 21 से निकलता, तो ये हो गया, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि 5 नहीं, अनंत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। नॉट ओनली 5, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर कैन बी पुट बिटवीन दिस एंड दिस। उनमें से 5 हमने ऐसा लिख दिया, कोई भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको -2/1 को 6 के बजाय 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपको बहुत से परमेय संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा आपके? ठीक से समझना है बच्चों, ठीक से आप समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देखो इसका थर्ड पार्ट आप देखिए, तीसरा वाला हिस्सा देखिए, -4/5 और किसके बीच में? -2/3 के बीच में। -4/5 और -2/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए, 5 रेशनल नंबर लिखिए। अब एक तरीका मैं आपको और सरल बता देता हूँ, अंश बटे हर के रूप में है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है 3, इसका हर 5 है, इसका हर 3 है, तो 3 और 5 को करते हैं बराबर, तो एलसीएम 3 और 5 का हो जाएगा 15। एलसीएम तो आपने पढ़े हैं, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कॉमन इनमें कुछ नहीं है। तो इसको भी 15 बनाए और इसको भी 15 बनाइए। तो इसको 15 बनाऊंगा तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ भी करूँगा, तो -4/5 में इसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, तो
तो ये कितना बन जाएगा -12/15। और इसको 15 बनाना तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करूँगा तो यहाँ भी करूँगा, -2/3 इज इक्वल टू -2, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10/15, -12/15 -10/15। अब इन दोनों के बीच में कौन आएगा, आप देखो कौन आएगा, -12/15, ठीक है, -12/15 और -10/15 के बीच में कौन आएगा, -11/15। तो आप बोलेंगे तो एक ही आया, मेरे को तो 5 चाहिए, चलिए चेंज कर लेते हैं, ये तो एक ही आया ना, हमको तो 5 चाहिए। तो और देखो, अब यहाँ पर तरीका देखिए, जब आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करेंगे। अब देखो, इस -4/5 को मैंने ये लिख दिया और -2/3 को मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके डिनोमिनेटर को बढ़ाता हूँ, हर को बढ़ाता हूँ, इसका हर बढ़ाएंगे, इसका हर बढ़ाएंगे, सेम चीज़ पे पहुँचाने। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो -12/15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -12 × 2/15 × 2, तो कितना हो जाएगा, -24/30, ठीक है। और इसको भी 30 बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -10/15, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -20/30, ठीक है। ये -4/5 ही है, ये समतुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जो ये है वो ये है ये, और जो ये है वो यही है, इसी को मैंने चेंज किया है ये। वैसे देखो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ करूँगा तो 10 × 2 = 20/30 हो जाएगा ना। अब लिखो, एक जगह लिखते हैं इसको, क्योंकि ये छोटा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, आप स्वाभाविक देख रहे हैं, छोटा बड़ा कौन है इनमें। अब जब हमने हर समान कर दे, भिन्नों के हर समान हो गए, तब आसान हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। डिनोमिनेटर सेम हो गए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा पर ये नेगेटिव में है तो ये छोटा हो जाएगा, अरे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे -1/6 बड़ा है -2/6 से, ठीक है ना। तो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -24/30 और यहाँ हो जाएगा -20/30, तो क्या आएगा बीच में, -23/30 -22/30 और -21/30। आप बोलेंगे ये तो 3 ही आए, 5 तो नहीं आए। अब और चेंज करता हूँ, इसी में 2 के बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो ये 12/15 था उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। तो देखो न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, -36/45। और इसमें देखो ये था ना ये, तो इसको 45 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, आप देखो, ये तो सब काम आपने रफ में करना है ना। -10/15 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी, तो हो जाएगा -30/45। अब इसके और इसके बीच में देखो कितने रख सकते हैं आप, बड़ा कौन है, देखो 40/40 तो सेम है, ये -36 और ये क्या है, -30 है, तो ये ग्रेटर होगा क्योंकि साइन माइनस हो गया। यदि प्लस होता, ये अरे प्लस होता तो ये बड़ा होता, पर ये नेगेटिव है तो ये बड़ा होगा। जैसे -5 छोटा है और -1 बड़ा है, अब समझ में आ गया। तो अब मैं कैसे लिखूँगा इसको, -36/45, यहाँ लिख दूँगा -35/45, यहाँ लिख दूँगा -34/45, यहाँ लिख दूँगा -33/45,
यहाँ लिख दूंगा -32/45, या लिख दूंगा -31/45, और ये -30/45। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5, आप हो गए 5, ये 5। ठीक है, अब मैं इसके आंसर लिख लेता हूं। देखिए, आप जितने चाहो उतने निकाल सकते हैं। ठीक है, तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, के बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस कौन कौन हो जाएंगे? ए के है -35/45, पर -35/45 को मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखूँगा, मानक रूप में रखूँगा। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 7 35, तो -7/9, तो इसको लिख दिया मैंने -7/9। ये तो ठीक है, ये तो किससे नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए -34/45, ये 3 से कट जाएगा। -33/45 को कैसे लिख दूंगा? -33/45 को कैसे लिखूंगा? 3 से काट दूंगा 11 बार, और 15 3 45, तो -11/15 हो गया। ठीक है, ये भी कटेगा नहीं, ये भी ऐसे रहेगा -32/45 और -31/45। बस ये हो गए 5 रेशनल नंबर बिटवीन, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। आप चाहो जितने बना सकते हो। ठीक है, अब इसका लास्ट वाला जो पार्ट है, चलिए बच्चों इसको भी देखते हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे कि कैसे निकाले जा रहे हैं, और केवल 2 4 5 10 से मतलब नहीं है। आप चाहो जितने आप चाहो निकाल सकते हैं। ठीक है, तरीका आपको आ जाना चाहिए। चलिए मैं 4th वाला पार्ट इसका लिखता हूं, -1/2 एंड 2/3। अभी तो प्लस है, ये माइनस था, तो स्वाभाविक ही बड़ा ही छोटा है। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका हर 2 है और इसका 3 है। इसका हर 3 है, इसका 2 है। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम 2 और 3 का कितना हो जाएगा? 2 × 3 6 हो जाएगा। तो इसको भी 6 बनाओ और इसको भी 6 बनाओ। स्टार्ट यहाँ से करना है। पहले हम इनको सेम कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका और इसका। तो इसको 6 बनाने के लिए -1/2 को 6 बनाना है, तो -1 × 3 और 2 × 3, तो हो जाएगा -3/6 बन गया। -1/2 का क्या बन जाएगा? -3/6। और 2/3 को भी क्या करेंगे? इसको 6 बनाएंगे, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 हो गए। ठीक, अब इसके और इसके बीच में ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो -3/6 और किसके बीच में? 4/6 के बीच में। आप देखो -2/6 भी हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, और तब 0 आएगा है। 0, 1/6, 2/6, 3/6 और 4/6 तो है ही। इनके बीच में 5 आए कि नहीं आए? 1 2 3 4 5 6 आ गई, बल्कि 6 आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6। आप किसी 5 को ले लो। आप कहेंगे हम जीरो नहीं रखते साहब, हम इसी बीच बीच का रखेंगे, तो ठीक है। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखा मैंने? -3/6, उससे बड़ा -2/6, उससे बड़ा -1/6, फिर 0 आएगा। ठीक है, फिर 1/6, 2/6, 3/6, ऐसे चलेगा। तो 5 रेशनल नंबर कौन हो जाएंगे? ध्यान दीजिए, -1/2 और
-1/2 और 2/3 के बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स between -1/2 and 2/3 आर क्या क्या हो गए। अब आप लिख सकते हैं यहां से, कि मैंने लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो इनको लिखने की तो आवश्यकता नहीं, बीच में पूछ रहा है ना, तो इनको लिख देंगे। अब -2/3 क्या हुआ, -2/6 क्या हुआ, पहला वाला ये कट जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया -1/3, ठीक है। ये तो -1/6, ठीक है, ये कटेगा नहीं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 0 नहीं रखते हैं, 5 ही चाहिए, तो चलो 1/6, फिर 2/6 क्या हो जाएगा, 2/6 को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख रहा हूँ, मानक रूप में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया 1/3, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/6, और 3/6 को कैसे लिखेंगे, आप देखो 3/6 को कैसे लिखेंगे, ये 4/6 था ना, ये 3/6 को कैसे लिख देंगे, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हो गया 1/2, तो हो जाएगा 1/2। तो 1 2 3 4 5 हमारा 6 निकल गए थे, कोई बात नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 नहीं, इन्फानाइट आ सकते हैं। इसके और इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, अनंत। देयर में बी इन्फानाइट रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, ओनली आई एम राइटिंग 5 हियर। यहाँ हमारे पास केवल 6 आए थे, उनमें से मैंने 5 ले लिए, ठीक है। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू।